हमारा क्लास 12th का जो तीसरा चैप्टर है नाउ द लिव्स आर फीलिंग फास्ट, उसका हम लोग कवि का परिचय इसका पार्ट 1 में कर चुके हैं। कवि का नाम है W.H. ऑडेन और W.H. ऑडेन का सारा परिचय हम लोग इस पार्ट में कर चुके, इसके पहले जो पार्ट आया है उसमें कर चुके हैं। कवि का जन्म कब हुआ था, बायोग्राफी, कौन कौन बुक लिखे थे, वो सारा चीज हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो उनका लाइन लिखा हुआ है, कवि जो जो किताब में लाइन लिखे हैं वो लाइन का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और लाइन बाई लाइन हिंदी के साथ करेंगे। तो आप लोग एक बार देखते चलिए। देखिए, नाउ द लिव्स आर फीलिंग फास्ट, ये जो लिखा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। देखिए, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग मतलब तेजी से होता, फॉलिंग मतलब होता है गिरना और फास्ट मतलब तेजी से। इसका राइटर का नाम था W.H. ऑडेन, जिसका बारे में जिनके बारे में हम लोग पहला पार्ट में कर चुके हैं। आप लोग एक बार देख कर लिख लीजिएगा। अब अगला लाइन आता है इसमें, देखिए इसमें जो पहला लाइन आता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब अब होता है, फॉलिंग मतलब गिरना होता है, फास्ट मतलब तेजी से होता है, लीव्स मतलब पत्ते। बोल रहे हैं कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। कवि जी बोल रहे हैं इस लाइन में कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अगला लाइन बोल रहा है कि नर्सिज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब देखिए, यहाँ पर नर्सिज में पोस्टफियस लगा है। पोस्टफियस का मतलब होता है कि, याद रखिएगा, पोस्टफियस का मतलब होता है कि, तो नर्सिज फ्लावर विल नॉट लास्ट। बोल रहा है कि पेड़ों के नीचे के फूल भी अब नहीं रहे। जो पेड़ के नीचे छोटा छोटा पौधा हो जाम जाता है, अपने से उग जाता है, बोल रहे हैं कि अब वो भी नहीं रहा, वो भी खत्म हो चुका है। देखिए, बोल रहे हैं कि नर्सेज पोस्टफियस देकर फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, पेड़ों के नीचे के फूल भी अब नहीं, जो पेड़ के नीचे अपने से जो छोटा छोटा पौधा जाम जाता है, उग जाता है, वो अभी अब नहीं रहा। अगला लाइन बोल रहे हैं कि नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन। देखिए, ग्रेव्स मतलब होता है कब्र, तो नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, यानी कि इसका ओरिजिनल जो हिंदी होगा वो ये होगा कि नरसेज कब्र में जा चुका है। गॉन मतलब जाना होता है, ग्रेव्स मतलब कब्र होता है। तो बोल रहा है कि नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, यानी कि नरसेज कब्र में जा चुके हैं। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होगा, देखिए बीच में पोस्ट में डालकर लिखा हुआ है कि नरसेज फूलों को सहयोग देने वाले पेड़। जो फूलों के सहयोग देने वाले पेड़ हैं वो अब कब्र में जा चुके हैं, ना कि वो जो छोटा छोटा पौधा है वो कब्र में नहीं। जो फूलों के सहयोग देने वाले जो पेड़ थे वो कब्र में जा चुके हैं। अगला लाइन बोल रहा है कि एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। बोल रहा है कि एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चे के खिलौने खिलौने उन्हें रौंद दिए हैं, और बच्चे के खिलौने उन्हें रौंद दिए हैं। देखिए, रोलिंग, रोलिंग मतलब रौंदा, रौंदना होता है। आप प्राम्स मतलब होता है बच्चों के खिलौने। देखिए, ये जो चार लाइन है, ये चारों लाइन रिलिक्स की तरह है, गाना की तरह। इसको आप चाहें तो गा भी सकते हैं। देखिए कैसे होगा इसका। इसका होगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर फास्ट है। अगला लाइन देखिए, नर्सिज फ्लावर विल नॉट लास्ट, फास्ट और लास्ट मैच कर गया। आगे बोल रहा है कि नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, गॉन यहाँ पर है, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। देखिए यहाँ पर गॉन है, ऑन है। देखिए फास्ट है, लास्ट है, एक में के है, गॉन है, ऑन है, एक में के है। तो इसको रिलिक्स बोला जाता है और इसको गाया भी जा सकता है। तो ये ऐसे करके लिखा हुआ है। आगे का लाइन जो है वो सुनिए। देखिए बोल रहा है कि विस्परिंग नेबर्स, whispering neighbors left and right, whispering neighbors left and right। देखिए whispering का मतलब दिया है, whispering neighbor का मतलब यहाँ मौत के सौदागर हो दिया है। एक्चुअल में मौत का सौदागर होता नहीं है। इसका मतलब फुसफुसाना होता है और इसका मतलब पड़ोसी होता है। whispering मतलब फुसफुसाना होता है और नेबर मतलब पड़ोसी होता है। तो फुसफुसाना मतलब पड़ोसी का फुसफुसाना की तरफ ऐसा कुछ है, लेकिन एक्चुअल जो मतलब निकलता है उसका ये होता है कि वी स्प्रिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट। वी स्प्रिंग नेवर मतलब मौत के सौदागर, तो वी स्प्रिंग नेवर, नेवर्स मतलब मौत के सौदागर, लेफ्ट एंड राइट मतलब बाएं और दाएं हैं। तो बोल रहा है कि मौत के सौदागर बाएं और दाएं हैं। वी स्प्रिंग नेवर्स मतलब मौत का सौदागर, वी स्प्रिंग नेवर्स मतलब मौत का सौदागर यहाँ पर यूज किया गया है। एक्चुअल में
वी स्प्रिंग मतलब होता है फुसफुसाना, नेवर मतलब पड़ोसी होता है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसका मतलब पड़ोसी होता है और इसका मतलब होता है फुसफुसाना, इसका मतलब फुसफुसाते होता है। तो वी स्प्रिंग मतलब फुसफुसाते और नेवर मतलब पड़ोसी होता है। तो देखिए वी स्प्रिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट मतलब बाएं और राइट मतलब दाएं। तो बोल रहा है कि ऐसे इसको लगाइएगा तो फुसफुसाते हुए पड़ोसी हमारे आगे और न हमारे बाएं और दाएं है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो मीनिंग कविता के हिसाब से निकलता है तो वी स्प्रिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट मतलब होता है मौत के सौदागर बाएं और दाएं हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। देखिए हमें असली खुशियों से दूर कर रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, रियल डिलाइट मतलब असली खुशी, प्लक मतलब दूर करना, तो मतलब हम लोग को ऐसा मतलब कवि जी समझाना चाहें कि हमें असली खुशी से दूर कर रहे हैं, हमें असली खुशी से दूर कर रहे हैं। रियल डिलाइट मतलब असली खुशी होता है, असली खुशी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला लाइन है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। बोल रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स, हैंड्स एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे क्रियाशील हाथे ठंडे पड़ जाएंगे। देखिए बोल रहा है कि हमारे क्रियाशील हाथे ठंडे पड़ जाएंगे। ये जो कवि लिखे, जो इंग्लिश लिखा हुआ कुछ और हो जाएगा और उसको आप मिलाइएगा तो कुछ और हो जाता है। तो एक्चुअल में जो लिखा गया है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मस्ट फ्रीज। तो बोल रहा है कि और हमारे क्रियाशील हाथ ठंडे पड़ जाएंगे, हमारे क्रियाशील हाथ ठंडे पड़ जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नी, लोनली, लोनली ऑन द सेपरेट नी, इसका मतलब होता है अगल, अलग घुटने पर अकेले पड़ जाएंगे, अलग घुटने पर अकेले पड़ जाएंगे। तो पूरा लाइन का मतलब अलग अलग हम समझाते चल रहे हैं, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। वी स्प्रिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, मौत के सौदागर बाएं और दाएं हैं। अगला बोल रहा है कि प्लक अस फ्रॉम द रियल डेलाइट, हमें असली खुशियों से दूर किया जा रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स, हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे क्रियाशील हाथ है ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्ट का प्रयोग किया हुआ है। आगे देखिए, लोनली ऑन द सेपरेट नी, अलग घुटने पर हम अकेले पड़ जाएंगे। लोनली मतलब, लोनली मतलब अकेलापन होता है, और सेपरेट मतलब आपको हो जाएगा अलग, और नी मतलब घुटने, यानी कि हम लोग लोनली ऑन द सेपरेट नी, अलग घुटने पर अकेले पड़ जाएंगे। तो ये 4 4 8 लाइन हमारा हो गया।